पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने रणनीति के तहत उम्मीदवार नहीं उतारे। उमर ने कहा कि भाजपा कुछ ही उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है, लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। पीडीपी से गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा पीडीपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और वही पार्टी आज कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की भूखी है। उमर ने सज्जाद लोन के ऑफर पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सज्जाद लोन को अपना आधार पता है और इसलिए वो अल्ताफ बुखारी के समर्थन में भीख मांग रहे हैं। उमर ने परिसीमन पर आजाद के बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि काश आजाद इस मुद्दे पर पहले बोलते और परिसीमन के खिलाफ आवाज उठाते। साहब जो है वो अपने बी टीम सी टीम को आगे ला रहे हैं और बार बार श्रीनगर में इन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। आखिरकार जब चुग साहब दिल्ली से आते हैं और श्रीनगर में मीटिंग करते हैं और वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर को जो है उसको बुलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशाना जब होम मिनिस्टर साहब का होता है वो इंडिया ब्लॉक पे होता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है, हमें हराने की कोशिश की जाती है। आज भी आप देखें मुख्तलिफ तरीकों से जो है यहाँ पे इलेक्शन का जो है वो रिजल्ट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ जो है हमारे साथ होगा। लोगों के वोट जो है वो इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हासिल होगा और तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। सर, चौधरी आकरम साहब के बयान, आज टूरिस्ट को हराने के लिए उनको जो है भीख मांगनी पड़ी। अगर इतने ही वो दमदार लीडर हैं तो उनको इस तरह झोली फैलाने की क्या जरूरत पड़ी। अगर मैं टूरिस्ट हूँ, अगर मैं वहाँ जीतने की पोजीशन में हूँ नहीं, तो सज्जाद लोन साहब को इस तरह बाकियों के सामने जो है भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी। अब वो नंबर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं वोट शेयर जो है। अब ये सारा धोखा है। खुद अब सज्जाद लोन के इस बयान से पता चल जाता है कि उनकी पैरों तले जो है ज़मीन खिसक गई है और वो अपने दम पे जो है मेरा मुकाबला कर नहीं सकते। अब उनकी किसी तरह कोशिश है कि अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं उनको बचाएंगे या बीजेपी वाले उनको बचाएंगे। सर, आज़ाद साहब ने आज दिल्ली में, काश ये बात पहले की होती। गवर्नमेंट के कमिश्नरों के साथ तो उनका जो रहा था राफ्ता, उस वक्त दिल्ली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कम से कम इन सीटों को तो बचा देते। आज तक समझ नहीं आया क्यों, समझ में नहीं आता ना क्या सोच के कर रहे थे। लेकिन चलिए, जो किया सो किया। अब लोगों को पता नहीं कब तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।